आज कुछ मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम सभी को ध्यान करते करते काफी लंबा समय व्यतीत हो गया है। लगभग नवंबर से हम लोग दैनिक ध्यान साधना कर रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये लगभग 8वां महीना चल रहा है। तो सभी के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन मेरे हिसाब से आना चाहिए। मन में परिवर्तन आना चाहिए, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में स्थिरता आनी चाहिए और बहुत कुछ जीवन में बदलाव होना चाहिए। एक सकारात्मकता आनी चाहिए। इसके बाद जो ये समस्या होती है कि ध्यान में मन नहीं लगता है, मन बेचैन रहता है, इस समस्या का निदान हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब साधकों को 4 भागों में बांटने का इरादा है। 4 भाग मतलब पहले तो वो साधक हो जाएंगे कि जिनका बिल्कुल अपना केंद्र पकड़ में आ गया है, साक्षी भाव जिनका सध गया है। भीतर शून्य तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि उसकी कोई व्याख्या नहीं है। इतना कह सकते हैं कि उनके भीतर हलन चलन कुछ कम हो गई हो। 1 घंटे या 1.5 घंटे सहज रूप से बिना कुछ किए केवल मात्र साक्षी की भांति, गवाह की भांति, विटनेस की भांति, लाइव कैमरे की भांति बैठ सकते हैं, पहले साधक। दूसरे साधक वो हैं जो अभी जिनकी श्वास में पकड़ अच्छी होने लगी है और श्वास उनको समझ में आने लगी है कि जब श्वासों में हम अजपा का जप करते हैं तो महसूस करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही। ये स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ रहा है। तीसरे साधक वह भी वो है जिनको कुछ नहीं श्वास पकड़ में आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो केवल जबरदस्ती बैठ करके अजपा का जप करते रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चौथे व्यक्ति वो हैं जिनका बैठने में जिनको बहुत परेशानी होती है, बैठने में उनको बहुत कष्ट होता है, शरीर बैठना नहीं चाहता है, बैठने में उनको बेचैनी होती है, आंख बंद करने में घबराहट होती है। आंखें जब तक खुली हैं तब तक तो बैठे रहेंगे, मगर जब आंख बंद हो जाएगी तो उनका शरीर और हरकत करने लगेगा। कहीं गर्दन हिलाएंगे, कहीं पैर हिलाएंगे, कहीं उंगली हिलाएंगे, उन्हें भीतर एक बेचैनी होगी। तो 4 प्रकार के लोग हो गए। अब 4 प्रकार के लोगों में 4 प्रकार की साधनाएं होंगी। जो सबसे चौथे नंबर का साधक है उसकी आवश्यकता होगी मेरे लिए कि खूब लंबी गहरी सांसें लेकर के अपनी शक्ति को जगा ले, और जब शक्ति जग जाए तो चीख के, चिल्ला के, शोर मचा के, नाच के, कूद के, फाड़ के, सर फोड़ के, बाल नोच के, किसी भी तरह अपने भावावेश को निकाल करके फेंक दे ताकि भीतर से शांत हो सके। तो उनकी विधि अलग हो जाएगी, उनका टाइमिंग अलग कर देंगे, या कोई दिन बांध देंगे। सप्ताह में दिन होते, एक दिन बांध देंगे उसके लिए, ताकि विकार शक्ति जग जाए, भीतर महामाया कुंडलिनी तो जग जाए और उसकी ऊर्जा का सहयोग करके सारा का सारा मन का कचड़ा जो है बाहर निकाल करके फेंक दें और बिल्कुल खाली हो जाए।
दूसरे वो साधक हैं जिनका मन लग चुका है, अब ज्यादा मन बेचैन नहीं होता है, आराम से बैठने की क्षमता आ गई है। अब उन्हें ये प्रक्रिया नहीं करवाई जाएगी, उन्हें सीधे बैठने के बाद ओंकार का नाद करवाया जाएगा। ओंकार का नाद, इसके बाद फिर अजपा का जप और फिर साक्षी। जो और शांत हो गए हैं, जो और शांत हो गए हैं, जिनकी क्षमता 1.5-2 घंटे आराम से बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, बिना हिले डुले। ध्यान रखिएगा, उंगली भी नहीं हिलानी है। ऐसा नहीं कि मच्छर आ जाए, मक्खी आ जाए तो हिला लें। पहले बात तो इसी व्यवस्था करिए, कुछ मॉर्टिन वगैरह, कोई मच्छरदानी, कोई कपड़ा सर पे ढक के बैठिए, ताकि मक्खी और मच्छर प्रवेश न करे। ये बहुत तंग करते हैं, क्योंकि अभी उतनी क्षमता नहीं है कि आप मक्खी मच्छरों को संभाल सके। मेरे पास उपाय तो है, मेरे पास उपाय तो है। अगर उपाय करना शुरू कर देंगे तो 1-2 साल में असर शुरू हो जाएगा। उपाय क्या है कि अगर आप लोग नीम की जो कोपले होती हैं हल्की हल्की, उनको अगर मौसम में जब कोपले आती हैं, कोपले अगर डेली प्रातः काल खाली पेट खाना शुरू कर देंगे तो आपका खून कड़वा हो जाएगा। आपका खून कड़वा हो जाएगा तो मच्छरों को पसंद नहीं आएगा, मच्छरों को पसंद नहीं आएगा तो मच्छर आपके पास आना बंद कर दें, काटना बंद कर देंगे। एक उपाय ये है। और दूसरा ये उपाय है, मच्छरदानी लगा के आराम से हल्का पंखा चला करके बैठिए, पंखे का भी ज्यादा शोर न हो। और अगर एसी है तब तो अति उत्तम है, कोई शोर भी नहीं होगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल एसी में बैठने का मतलब ये समझिए कि आप डायरेक्ट हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं। अरे बना लीजिए घर को हिमालय। इतना परमात्मा ने आपको जो थोड़ा बहुत इतना पैसा दिया है, आप अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए खर्च करते हैं, तो कुछ अपने लिए भी कर लीजिए। बना लीजिए अपने किसी कमरे को एक हिमालय, तपस्या करिए। चलिए वो बात छोड़ते हैं। तो वो कुछ साधक ऐसे हैं कि जिनका मन श्वास में लगने लगा है, श्वास सधने लगी है, स्पष्ट महसूस होने लगी है, उनको रखा जाएगा तीसरी श्रेणी में, सीधे अजपा के लिए। और जिनका अजपा के बाद कुछ ऐसे साधक हैं, फोन कर रहे हैं कि उनका धीरे धीरे नाद भी प्रकट होने लगा है, ऐसे साधकों को सीधे साक्षी में बैठाल दिया जाएगा, सीधे अपने मूल केंद्र की तलाश के लिए बैठाल दिया जाएगा। तलाश के लिए, समझिएगा, तलाश के लिए, खोज के लिए। और फिर को खोजना क्या है? खोजना भी कुछ नहीं है। यही तो ध्यान की कला है कि खोजना भी कुछ नहीं है और खोजना भी है। कल कोई मुझसे पूछ रहा था ना, क्या क्या चक्कर पे ये दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। वो सब दिखाई पड़ेगा, मगर वहां है कुछ नहीं, सारा का सारा मन का खेल है। ध्यान के विषय में अगर आप मुझसे पूछते हैं, ध्यान के विषय में अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि साक्षी भाव में रहते हुए, साक्षी भाव में रहते हुए इंतजार करना, यानी प्रभु के अवतरण का इंतजार करना, जिसे मुझे कुछ पता नहीं है। प्रभु तत्व कैसा है, ऊर्जा कैसी है, परमात्मा का रूप क्या है। अरे ये जो दुनियादारी के हमने
लाखों लाखों परमात्मा के रूप बनाए हैं, ये सब तो हमारी देन है, हमारा चित्रण है। कौन गया वहां स्वर्ग से कैमरा लेकर के फोटो खींचने, या कौन गया वहां कलाकार जो स्केच लेके आया हो। ये ऋषियों ने सामान्य व्यक्ति को, जो धर्म का ककहरा से चलते हैं, उनके समझने के लिए प्रतीकात्मक चित्र बनाए हैं। इसका धर्म से, परमात्मा की सत्ता से कोई मतलब नहीं है। ध्यान जब करेंगे तो ध्यान की व्याख्या मैं ऐसे करता हूं, कहते हैं ध्यान में खोजे क्या, ध्यान में केवल प्यास होती है, तड़प होती है, इंतजार होता है। देखिए, जब प्रेमी और प्रेसी दो होते हैं तो दोनों के बीच जब विरह होती है तो विरह में एक दूसरे का इंतजार होता है। इंतजार भी दो होते हैं, दो है ना, प्रेमी और प्रेसी, तब तो एक दूसरे का इंतजार कर लेंगे। यहां तो उससे भी खतरनाक बात है, यहां तो उसका कुछ पता ही नहीं है और फिर भी मुझे इंतजार करना है, और इंतजार में ही आनंद है। लोग कहते हैं कि ध्यान क्यों करें, मैं कहता हूं ध्यान ध्यान के लिए करो। ऐसा समझिए ध्यान है क्या, मोटे तौर पे समझ लीजिए। अमावस को जानते हैं, अंधेरी रात होती है, काली अंधेरी अमावस की रात में, काली अंधेरी अमावस की रात में, काले अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोजना ध्यान है, जो वहां है ही नहीं। अब इस बात को समझिएगा। किसी किसी संतों ने इसको अनहद नाद भी कहा है। अनहद माने होता है जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो ये ताली बजती है, ये हद है, यानी दो चीजें मिली। अनहद माने एक हाथ से हम बजाएं और आवाज आए ताली की, तो उसको सुनना है, यानी एक हाथ की ताली की आवाज सुननी है। अब बताइए, एक हाथ की ताली की आवाज क्या होगी? इंतजार ही तो करेंगे, सुनने का जबरदस्ती कोशिश ही तो करेंगे, प्रयास ही करेंगे, क्या सुनाई पड़ेगा? ये संतों ने जो कहा है कि एक हाथ की ताली की आवाज को सुनो, वही मैं कह रहा हूं। जो है नहीं, आवाज है नहीं फिर भी सुननी है, वही मैं कह रहा हूं कि ध्यान क्या है। काले अंधेरे कमरे में, काली अंधेरी अमावस की रात में, काले अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोजना ध्यान है, जो वहां है ही नहीं। इसी को कहा गया एक हाथ की ताली सुनना। संतों ने कहा है एक हाथ की ताली की आवाज सुनो। बिल्कुल, एक हाथ की ताली सुनने का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे कि आवाज पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो वहां है ही नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान है इंतजार करना। और ये नहीं कि इंतजार करने में कुछ उपलब्धि नहीं है, बस इंतजार में ही उपलब्धियां हैं। इधर इंतजार चलता रहेगा, बाकी परोक्ष से सब कचरा बाहर होता रहेगा। जैसे अंधेरा संसार के अंदर होता है, अंधेरा संसार के अंदर जब होता है, रात्रि होती है, तो सूर्य जो है अलग अलग कोनों में जाके अंधेरे को हटाता नहीं है कि ये लैट्रिन का अंधेरा हटा दिया, बाथरूम का अंधेरा हटा दिया, जंगल का अंधेरा हटा दिया, गुफा का अंधेरा हटा दिया, कमरे का अंधेरा। अरे सूर्य तो केवल उदय होता है, उसके उदय होते होते समस्त सृष्टि का अंधकार अपने आप मिट जाता है। सूर्य को पता ही नहीं चलता कि अंधेरा है भी और हमने अंधेरा मिटाया भी है।
पता ही नहीं चलता है। इसी तरह जब आपकी आत्मोन्नति होगी, आप लगातार इंतजार इंतजार प्रतीक्षा 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 करते रहेंगे, तो प्रतीक्षा में ही इतना फल है कि आपके सामाजिक जितने दुष्परिणाम होंगे, संस्कार होंगे, परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, मन की बेचैनियां होंगी, आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ये कैसे हो जाएगी आप जाने ही नहीं पाएंगे। बस हो गया। इसी को कहते हैं कि परमात्मा की कृपा बरस रही है, इसी को कहते हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा बरस रही है, इसी को कहते हैं कि अनंत से प्रभु की कृपा बरस रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क हो गया है। तो 4 श्रेणियों में बांटना है। अब हम 4 श्रेणियों में कैसे बांटेंगे? आप लोग किस श्रेणी में आ रहे हैं, आप लोग किस श्रेणी में आ रहे हैं, या कहां से आप स्टार्ट। भाई कुछ व्यक्ति आते हैं कि सीधे ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं, उनको कुछ न कुछ श्वास वगैरह ये हरकत ओमकार कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, अपना निरीक्षण खुद करेंगे और अपने मन की स्थिति हमको 1-2 दिन में जब भी समय मिलेगा व्हाट्सएप पे लिख के बताएंगे। तो उसी हिसाब से सिस्टम से हम नई नई ध्यान की और विधियां ला करके 4 श्रेणियों में सबको बांट देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना आए, सबकी यात्रा सहज रूप से होती रहे। मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने मेरी बात सुनी है, इस पे गौर करेंगे गंभीरता के साथ, सहजता के साथ। और इसी प्रयोग के करने के लिए छोटा सा एक प्रयोग कर रहा हूं। ये भूल जाइए कि मैंने अभी ये सब बातें आपको बताई है, सब भूल जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, सीधे अजपा में बैठ जाइए और 30 मिनट बाद अपना खुद का परीक्षण कर लीजिए कि आपकी मना स्थिति क्या रही। वही मना स्थिति आप लिख के भेज दीजिएगा। बेचैन रहे, परेशान रहे, मन लग गया, मन नहीं लग गया, मन भड़बड़ाता रहा, शांति में डूबते रहे, शून्यता में जाते रहे, समाधि के झटके लगते रहे, या भीतर से बिल्कुल बेचैन रहे, जो कुछ भी रहे आप हैं, आप जाने। अपना खुद का परीक्षण आज स्वयं करेंगे। चलिए बंद कर लें आंखें और डूब जाए अजपा में। आज कोई संगीत का सहारा नहीं, कोई म्यूजिक के सहारा नहीं, सब भूल जाएं, मोबाइल भी भूल जाएं, स्क्रीन भी भूल जाएं, हमको भी भूल जाएं, इष्ट मित्रों को भूल जाएं, सामने जो मोबाइल देख रहे हैं सब भूल जाएं। बस सहज रूप से आंखें बंद कर लें, अजपा में डूब जाएं। एक 30 मिनट का प्रयोग करें, परिणाम हमको बाद में लिख करके भेजें। कोई भूल गया हो तो एक बार याद दिला दूं, अजपा का पहला मंत्र जपते समय नाभि से ऊपर कपाल की ओर जाएंगे, श्वास भरते समय, निकालते समय कपाल से नीचे रीढ़ की हड्डी में होते हुए नीचे लाएंगे। और ध्यान चाहे तो हृदय चक्र पे रख ले, चाहे तो नासिका के अग्रभाग पर रख ले,
चाहे तो आज्ञा चक्र पर रख ले, चाहे तो आज्ञा चक्र से 1 फुट की दूरी पर चिदाकाश में रख ले, कहीं भी एक जगह रख ले, सब विधि आपको बताई जा चुकी है। एक विधि का प्रयोग कर ले और पूरे 30 मिनट बैठे, अपना स्वयं का परीक्षण करें। आपका समय होता है अब।
लगातार अजपा में बैठे रहें, समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ कर कछुए की तरह। दयाबाई बहुत सुंदर कहती है अपने गुरु के लिए, दया करी गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर, सूरत श्वास में दे, हृदय कमल में सूरत धरी, अजप जपे जो को, विमल ज्ञान प्रगटे तहाँ, लख मख डारे खो। शरीर का ध्यान करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा फेफड़ा फूल जाए और बस एक जोरदार ओंकार से श्वास को बाहर निकालेंगे। रीढ़ की हड्डी में कंपन करती हुई पूरी त्वरा के साथ सारी शक्ति को ऊपर ले जाकर के ब्रह्मांड में श्वास भरें। एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे और सहज हो जाएंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें लें, सहज हो जाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आराम से आंखों को खोल लेंगे। अब माइक भले खोल लें, पूरी बात ध्यान से सुने। आज आपने मौन बैठ कर के ये परीक्षण किया, इसका मन का पूरा खाता, मन की जो पूरी कुंडली है, मन का जो पूरा खाता है, उसको आप अपनी भाषा में लिख करके ग्रुप में डाल देंगे। मन कैसा रहा, जिसका जो भी मन रहा, जहां जैसा रहा, वो आप लिख करके डाल देंगे। उससे हमको चुनने में आसानी मिलेगी कि आगे हमको किस तरह किस मार्ग पर कार्य करना है। अच्छी तरह जब समय हो तो आराम से उसको लिखिए, लिख के डाल दीजिएगा। अपने मन का पूरा बायोडाटा, अपने मन का पूरा एक्सरे, जो आज मन ने, शरीर ने, चेतना ने जो उसको अनुभव हुआ है, जो परेशानी आई है, जो कष्ट आया है, जो अच्छा लगा, जो बुरा आया है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईमानदारी से लिख दीजिए, ताकि उस विषय में आगे विचार करके श्रेणियों में बांट करके आगे काम किया जा सके। ये लोग तैयार हैं? हरि ओम, हरि ओम। चलिए आराम से। हरि ओम गुरुदेव, हरि ओम, हरि ओम गुरुदेव जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम गुरुदेव जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चलिए धीरे धीरे लिख जाइए, 8:30 शाम को फिर मिलते हैं। हरि ओम।